तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का विटामिन डी का ये सेशन और जान लेते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बेसिकली है क्या, विटामिन डी क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफस्टाइल में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी विटामिन डी एक इसेंशियल विटामिन है, यानी जितने भी विटामिन मिनरल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन डी है। जनरली हम इसको बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज, हमारी बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है कहीं ना कहीं विटामिन डी ही है। विटामिन डी जो है इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से ये हमें मिलता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है सनस्क्रीन लोशन लगा के रखते हैं और जो सूरज की रोशनी है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। और विटामिन डी जो है इसमें हमारे को विटामिन डी जो है बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि वसा में एब्जॉर्ब हो जाता है, बदल जाता है हमारी बॉडी में जाते ही। इसको हम इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन D1, D2, D3 इस तरीके से विटामिन डी का पूरा प्रोफाइल होता है और ये हमें कंपाउंड रूप में मिल जाता है जो हमारी बॉडी में फैट्स में जाकर स्टोर होता है और इसी तरीके से हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करके बाकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उसको कामयाबी से पूरी तरीके से कर पाती है। अगर हम विटामिन D2 की बात करते हैं तो विटामिन D2 जो है वो प्लांट से, मशरूम से या खमीर वाली चीजों से हमें मिल जाता है, यानी कि डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इजी है विटामिन D2 जो है उसको एब्जॉर्ब करना अपनी बॉडी में। जो लोग मशरूम खाते हैं या खमीर वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं उनको विटामिन D2 आसानी से मिल जाता है। और यहीं अगर हम D3 की बात करें तो D3 हमें प्लांट से तो मिलता ही है, लेकिन हमारी स्किन में ज्यादातर एब्जॉर्बेंट रहती है, प्लांट से बहुत ना के बराबर मिलता है। ऐसा बोला जाता है जो मशरूम धूप में उगते हैं और जब हम उनको खाते हैं तो उसके बाद कुछ हद तक हमारी बॉडी में उसकी हेल्प मिलता है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में कुछ हद तक हमें मिल जाती है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। लेकिन मैं इस बात को बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करती हूँ। मेरी जितनी स्टडी है वो उसमें ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अगर हम धूप में उगने वाले मशरूम्स ऐसी चीजें खाएंगे तो उससे भी विटामिन डी हमारी बॉडी में आएगा। ये क्लियर स्टडीज नहीं है एक्चुअल में। तो D3 की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है ये, और एनिमल सोर्स से भी हमें मिल सकता है या फिर सिंथेटिक फॉर्म में भी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 जो है बेसिकली होता क्या है, जब भी हम सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो हमारी स्किन में एब्जॉर्प्शन जैसे जैसे सनलाइट की होती है विटामिन D3 एक्टिवली काम करने लग जाता है। तो विटामिन D3 जो है इसी का सबसे बड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन डी के पूरे प्रोफाइल में। विटामिन D3 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो ज्यादा हद तक एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी करता है। जो लोग कहते हैं नहीं हम लोग धूप में बैठते हैं विटामिन डी हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, विटामिन डी तभी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जब हम अच्छी धूप में बैठते हैं, या हम कह सकते हैं तभी एब्जॉर्ब होता है जब हम स्किन में उसको डायरेक्ट एक्सपोजर दे पाते हैं। यानी कि अगर हम कपड़ों से पूरा अपने आप को ढक के बैठेंगे धूप में तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपका फेस, आपकी स्किन दिखेगी ज्यादा से ज्यादा, उससे एब्जॉर्ब जितना होगा वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं है। और हम इंडियंस हैं, इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी छत में जाकर हम बैठ जाएं और हम बिना कपड़ों के बैठे और हम विटामिन डी जो है जिसे सन गेजिंग कहते हैं हम कर सके। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने देखा है जब हम बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे हमने अक्सर देखा है कि फॉरेनर्स जो है वो सन गेजिंग करते हैं, बहुत कम कपड़ों में या बिना कपड़ों के भी वो सन गेजिंग करते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी में बैठते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सन की जो लाइट है उनकी बॉडी में पड़े और विटामिन डी उनकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ये बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर दूसरे इंसान के अंदर है ही है। और इससे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर हम जो सन रेज है उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं या 10 मिनट से ज्यादा अगर हम सूरज की रोशनी लेते हैं तो यूवीए और यूवीबी रेज इतनी स्ट्रांग है कि उसकी वजह से पिगमेंटेशन या हमारे कलर में डिसकलरेशन हो जाना
ये बहुत आम समस्या है। तो अपनी स्किन को बचाने के लिए हम सनस्क्रीन लोशन का लगाते हैं, और सनस्क्रीन की अगर एक सिंगल लेयर भी आपकी बॉडी में लगी है तो सन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि आप सनस्क्रीन ना लगाएं, उसकी भी इक्वली रिक्वायरमेंट है। सनस्क्रीन एक बहुत ही अच्छी चीज है आपकी स्किन के लिए। अगर आप किसी भी तरीके के स्किन कैंसर से बचना चाहते हैं तो सनस्क्रीन आज के टाइम में डी इम्पोर्टेंट है। सुबह आप ये कर सकते हैं, 10 मिनट सन की जो सुबह की रेज होती है 8 से 9 के बीच की जो कच्ची धूप होती है, उसको अपनी बॉडी में आप लगा सकते हैं। कम से कम कपड़े जितने आप पहन सकें उसमें, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। और वो 10 से 15 मिनट की धूप के बाद आप पूरा दिन सनस्क्रीन लगा कर रखें। पूरा दिन मीन्स पूरा दिन, चाहे आप घर के अंदर क्यों ना हो। हमारे घर की एलईडी लाइट्स या बाकी बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनकी रेज भी हमारी स्किन को बहुत हद तक इफेक्ट करती है। एंड रिजल्ट्स उसके जो होते हैं वो पिगमेंटेशन आपको होगा ही होगा। तो हमारे पास यानी कोई रिसोर्स बचता ही नहीं है कि हम विटामिन D3 को किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए। तो कौन सा आसान तरीका है, हम उसकी बात करेंगे। जिन लोगों को डाउट है कि हमें पता नहीं विटामिन D3 की कमी है या नहीं है, तो मैं कुछ सिम्टम्स आपको जरूर बताना चाहूंगी। विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा जो आसान तरीका है पहचानने का कि हमें कमी है या नहीं, वो है फटीग, यानी हमेशा थकावट रहना, हमेशा थके हुए रहना, आपकी हड्डियां कमजोर होना, आपकी बोन्स में वीकनेस होना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम कहते हैं, जो हम कहते हैं घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, लोअर बैक में जिनकी ज्यादातर दर्द रहती है, उसका बहुत बड़ा रीजन जो है विटामिन डी की कमी है। इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी जिन लोगों को होते हैं, बहुत बड़े चांसेस है कि उनमें विटामिन डी की कमी है। कैंसर का रिस्क बना रहता है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो। ये सभी कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, लेकिन कैंसर होने की भी जो शुरुआत है, बहुत बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी होना। सीजनल एलर्जी, जैसे ही मौसम बदलता है हमें खांसी जुकाम सर्दी बहुत जल्दी लगती है। जिनको साइनस है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है बॉडी में विटामिन डी की कमी होना। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होना। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे बॉडी का डॉक्टर होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही हमारे बॉडी को ठीक करने का एक डॉक्टर होता है। और जब वही हमारे जो बॉडी के आप कह सकते हैं आर्मी है, हमारी बॉडी के जो सैनिक है, जो भारी इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जब वो हमारी बॉडी के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि शायद ये भी हमारे दुश्मन है, उसको हम ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम कहते हैं। और ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम से ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो है थायराइड की प्रॉब्लम। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहते हैं उनको थायराइड है, उनको थायराइड नहीं होता, उनको हैशीमोटोस की प्रॉब्लम होती है, जो कि ऑटो इम्यून की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज भी बहुत हद तक, हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी बहुत हद तक, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बॉडी की जो बहुत हद तक आपकी ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। और ऑटो इम्यून का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है विटामिन डी की बॉडी में कमी। तो विटामिन डी की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऑटो इम्यून से भी सेव हो जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी रहना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी का। साथ ही हेयर लॉस होना, बहुत लोगों को हेयर लॉस के जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट्स अलग अलग बताते हैं। तो मेरी कोशिश ज्यादातर रहती है कि मैं उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट ही सजेस्ट करूं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंटरनल थिंग। बाहरी बहुत रेयर प्रॉब्लम्स होती है, डैंड्रफ या कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। और मेरा खुद बहुत सीवियर हेयर लॉस मैंने इन्हीं सप्लीमेंट से पूरा किया है, जिसमें विटामिन डी और आयरन की टैबलेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हेयर लॉस भी इसका मेजर रीजन विटामिन डी हो सकता है। एबनॉर्मली वेट गेन होना, बहुत लोग कहते हैं हम तो ऐसा कुछ खाते भी नहीं है लेकिन हमारा वेट गेन कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन विटामिन डी हो सकता है। या प्रेगनेंसी में भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस आना, मसल्स वीक होना। हम कहते हैं ना कई बार कि हम थोड़ी देर हमने बच्चे को गोद में उठाया और हमारे हाथ में तब से दर्द हो रहा है, आज हमने वेट ट्रेनिंग करी तो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है, कल हमने भारी लगेज उठाया तो हमारे हाथों से दर्द जा ही नहीं रहा है। होता क्या है, हमारे मसल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं,
और दोबारा रिपेयर होने के लिए हमें मल्टीविटामिन या विटामिन डी की खास जरूरत पड़ती है, और इसी की कमी के कारण हमारे बॉडी में भी पेन्स रहते हैं, हमारे मसल्स में भी पेन रहता है। तो विटामिन डी की कमी से ये होना भी बहुत ही नॉर्मल है। या कई बार केसेस में देखा गया किसी किसी को चोट लग जाती है और वो चोट ठीक ही नहीं होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे रीजंस, जिसमें सबसे बड़ा आसान तरीका विटामिन डी की कमी को पहचानने का है, हाथ पैरों में दर्द आना या पीठ में दर्द रहना, ये सबसे बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी का। तो ऐसे कोई भी डेफिशिएंसी के लोग कभी भी आपके पास आते हैं तो उनसे बातचीत करके आप उनको विटामिन डी तो उनका टेस्ट करवाएं, और उनको जरूर ट्राई करें कि वो विटामिन डी तो जरूर ले लें, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अगर आपने सही तरीके से बैलेंस रखा तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, मीटिंग की शुरुआत में और एंड में रीजन भी दूंगी कि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको हर 6 महीने में कोई भी बॉडी का टेस्ट कराए ना कराए, लेकिन विटामिन डी का टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। विटामिन डी का टेस्ट हर 6 महीने में अगर आप कराएंगे तो आप अपने जो नंबर्स आते हैं उसमें कि कितना आप डेफिशिएट है, आप उसको हमेशा कैलकुलेशन में रखें। कैसे रखना है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी विटामिन डी का और क्या रोल होता है। आपको पता होगा कि अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हम सबको पता है कि हमें कैल्शियम की बहुत बड़ी जरूरत है। तो जब कैल्शियम हम लोग लेने लगे तो मेडिकल ने देखा, मेडिकल साइंस ने ये नोटिस किया कि कैल्शियम जब भी कोई ले रहा है उसके बाद वो कैल्शियम उनकी आर्टरीज में जाकर भी जमने लग रहा है। तब से ये चीज को इन्वेंट किया गया कि विटामिन डी की बहुत अच्छी जरूरत है, क्योंकि विटामिन डी जो है बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छी कर देगा कैल्शियम की। अब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तो अच्छे से होने लग गई, लेकिन फिर पता लगा कि कैल्शियम कहीं पे भी जाके जम रहा है, आर्टरीज में जम रहा है, तो कैल्शियम को ये पता ही नहीं है कि मुझे दांत में जाना है, मुझे हड्डी में जाना है। तो विटामिन के को भी कैल्शियम के साथ ऐड किया गया। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारी विटामिन डी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हमने कैल्शियम की जो हमारी टैबलेट्स आती है मोदी केयर की, उसमें विटामिन डी भी ऐड किया है और विटामिन के भी ऐड किया है। यानी विटामिन के क्या काम करती है, उसमें कैल्शियम को एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, राइट जगह पे ले जाकर डिपॉजिट करती है जहां कैल्शियम की जगह है। और विटामिन डी क्या करती है, वो वहां जाके पड़ा ना रहे, आपकी बॉडी में, आपकी बोन में, आपके टीथ में एब्जॉर्ब हो सके, विटामिन डी वो काम करती है। तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी रहेगी तो आप कितना भी कैल्शियम खा ले वो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी की कमी रहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। विटामिन डी के और बेनिफिट्स क्या है कि अगर विटामिन डी हम सही अमाउंट में ले लेते हैं तो विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या हैं। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में सही अमाउंट में रहता है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका जल्दी जल्दी जो मूड स्विंग होता है या आपको बैड थॉट्स आते हैं, आपको गलत थॉट्स आते हैं, आपका डिप्रेशन है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में रहता है तो आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो अननेसेसरी आपकी बॉडी में पेन्स रहते हैं उनको भी दूर करेगा। साथ ही साथ आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो जिन लोगों का भी बीपी हाई रहता है उन लोगों के लिए भी विटामिन डी जो है बहुत हद तक मददगार रहता है। साथ ही साथ आपकी मेमोरी को, आपकी लर्निंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी अगर आप 10 साल से ऊपर के बच्चों को देना चाहें तो बिल्कुल आप विटामिन डी अच्छी डोसेज में दे सकते हैं, उससे उनकी लर्निंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। सेम गोज फॉर एजिंग पीपल, जिन लोगों की एज बढ़ रही है उसके साथ साथ हम नोटिस करते हैं कई बारी कि हम चीजें भूलने लग गए हैं। तो अगर हम विटामिन डी का कंजम्पशन अच्छे से रखेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपके हार्मोन्स को रेगुलर करने में भी बहुत हद तक हेल्पफुल होता है विटामिन डी। और बहुत तरीके के कैंसर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, इनको भी दूर रखने में विटामिन डी बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। तो ये सारे फायदे जो है
वो सभी फायदे आपको तभी मिल सकते हैं जब अपनी बॉडी में आप विटामिन डी की डोसेज को अच्छे से लेंगे। विटामिन डी मैंने आपको बताया रिसोर्सेज क्या है, सनशाइन है जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो इस चक्कर में हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो बचता है हमारे पास सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के भी बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसकी जो पर डोसेज है वो कितनी है और हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको विटामिन डी का जब हम टेस्ट कराते हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको हर एक 6 महीने में कराना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे उसमें नंबर्स आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि विटामिन डी हमारा कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपका विटामिन डी लेस देन 50 है तो आपके अकॉर्डिंगली वो 50 या 50 से कम है का मतलब है कि आप एवरेज चल रहे हैं, लगभग लगभग ठीक है विटामिन डी। तो डेली की आप मोदी केयर वेल का ये जो सप्लीमेंट है जिसकी मैं अभी आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ, डेली की आप एक टैबलेट ये मॉर्निंग में अपने नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ लेंगे तो इट इज मोर देन इनफ। आप ये लेते रहे तो वो जो आपका लेवल चल रहा है विटामिन डी का उसको वो बनाए रखेगा। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस में बताई है कि सप्लीमेंट्स बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए नहीं है, सप्लीमेंट्स ठीक व्यक्ति की हेल्थ को ठीक बनाए रखने के लिए है। अगर आप डेफिशिएंट है देन यू नीड अनदर बूस्टर ऑल्सो। आपको बाहर से भी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो क्या मदद है वो भी मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अपने अगर आपको कम है, डेफिशिएंसी नहीं है, थोड़ा बहुत कम भी है, तो आपको सप्लीमेंट हेल्प डेफिनेटली करेगा। डेली की आप 1 टैबलेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका उसमें डेफिशिएंसी आता है लेस देन 30 या लेस देन 35, मेरे अकॉर्डिंगली अगर डॉक्टर आपको कहता है 30 वाला भी ओके है, बट मैं आपको कह रही हूँ 30 वाला भी ओके नहीं है, इट मींस डेफिशिएंसी इज देयर। 35 तक भी आता है देन ऑल्सो डेफिशिएंसी इज देयर। 20 से लेस है तो बहुत अलार्मिंग है आपके लिए। बहुत लोगों का 8, 10, 12, 15 लिटरली ऐसे नंबर्स आते हैं और मैं लगातार 3 महीने से ऐसे लोगों के साथ बात कर रही हूँ जिनका विटामिन डी इतना लो है। और इसका लो होने का मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस आप झटके से गिर भी गए, आपकी कोई हड्डी टूट गई, आपको फ्रैक्चर हो गया, ये बहुत ही नॉर्मल है। इसलिए अपना विटामिन डी 50 प्लस आपको मेंटेन करके चलना है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर आपका 30 भी है तो आप सोचिए कि 10-12 बीमारी लगना नॉर्मल है आपको। अगर आपका 50 पहुंच गया तो आप ये सोचिए कि अब शायद आपको सिर्फ 2-3 बीमारियां ही हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है। और 60 या 70 अगर आपने मेंटेन कर रखा है मींस आपको शायद एक भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये नंबर 100 पे ले जाते हैं, 90 से ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे टॉक्सिटी होने का बहुत बड़ा चांस है। विटामिन डी एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपको टॉक्सिक भी कर सकता है, आपकी बॉडी में जाकर नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इन नंबर्स के ऊपर नोटिस रखना बहुत जरूरी है, राइट डोसेज लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये नंबर्स कम होंगे तो इसका नुकसान भी उतना ही भारी है। इसीलिए मैंने आपको ये बात कही कि हर 6 महीने में आपको अपने विटामिन डी टेस्ट करा लेने बहुत जरूरी है। आप कोशिश करिए इसको 50-60 मेंटेन करके चलिए, लेकिन इसको 30 से ऊपर ही रखिए, 30 से नीचे मत आने दीजिए। और जिनका भी 30 से कम आता है विटामिन डी, तो आप ये लेकर चलिए विद इन 1 वीक की जो आपकी डोसेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट 1 वीक में आपको डोसेज लेना ही लेना है। 8 वीक्स तक इसको कंटिन्यू करना है, देन आप हाफ डोसेज में आ सकते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ सप्लीमेंटेशन की। सप्लीमेंटेशन आपको इसमें 80% रिलीफ दे सकता है आपका विटामिन डी मेंटेन करने में, और आप टॉक्सिक ना हो जाओ इसके लिए भी। इसीलिए सप्लीमेंट में उतना ही mg डोसेज आपको दिया जाता है, क्योंकि वो किसी एक के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, वो सभी के लिए इक्वलेंट में आपको डोसेज मिल सके, इसलिए उसमें एक्यूरेट डोज डाली जाती है जो ना तो किसी को टॉक्सिक करने देगी और ना ही किसी की बीमारी में ऐसा नहीं है कि उसको 100% रिजल्ट दे देगी। देन उस केस में आपको डॉक्टर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है।
लेकिन आज मैं आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से ये क्लियर करने वाली हूँ कि यहाँ पे आप अपने लिए खुद डॉक्टर बन सकते हैं, आप खुद चूज कर सकते हैं कि इसके साथ आपको और क्या ऐड करना है अगर आप डेफिशिएट है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने बेहतर अमेजिंग सुपर्ब जो सप्लीमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम ही है विटामिन D3। विटामिन D3 जैसा कि मैंने आपको बोला है हमारे को सबसे इसेंशियल विटामिन है विटामिन डी की पूरी कैटेगरी में, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और इसके ऊपर भी लिखा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन्स, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड इम्यूनिटी ऑल्सो। और इम्यूनिटी की आजकल सभी को बहुत जरूरत है। हाईली रेकमेंड करती हूँ कि 10 से 12 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर बड़े से बड़े एज तक आपको डेली एक टैबलेट जरूर लेनी चाहिए। आपके विटामिन डी लेवल्स को काफी हद तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं, ना टॉक्सिक होगा ना ही कम होगा अगर डेली की एक टैबलेट लेते हैं तो। अगर आप 30 की रेंज में भी चल रहे हैं, 25 to 30 के मिडल में भी अगर आपके नंबर्स आते हैं विटामिन डी की रिपोर्ट में, तो आप एक दिन में, ऑल्दो इसके ऊपर लिखा है एक टैबलेट लेनी है, तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ कि आप 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं उसका रीजन भी मैं आगे आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा ये जो सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट की भी यही सारी खासियत है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है विटामिन डी से हो रही है। आपको बैक एक हो रहा है, आपको नीज में बहुत पेन है, आपकी बॉडी में पेन है, आपकी मसल्स में पेन है, या आप थके हुए रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा, आपके मूड को अच्छा रखेगा। और साथ ही साथ जो है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है विटामिन डी से ही रिलेटेड, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके हेयर फॉल वगैरह हो रहे हैं, उन सब चीजों में भी आपका ध्यान रखेगा। आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से रखेगा। साथ ही साथ आपकी हीलिंग पावर जो है बॉडी में उसको भी बढ़ा देगा। यानी ओवरऑल ये विटामिन D3 का एक बेहतरीन सप्लीमेंट है। इसके कंपैरेटिवली में मार्केट में इतना अच्छा सप्लीमेंट एक्चुअली कोई नहीं है जो आपको इतनी प्योर फॉर्म में मिल रहा है। मैंने इसका एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर स्टडी की है। इसमें बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स है जो बाहर से ऐड किए गए हैं। सिर्फ इसमें जेलेटिन की कोटिंग है, सनफ्लावर ऑयल है और बड़े बेसिक और कैल्सीफिरॉल जो हमारा D3 का बेसिक सप्लीमेंटेशन का फॉर्मेशन है, बस वही ऐड किया गया है। पर टैबलेट में आपको 500 mg डोसेज मिल जाती है। 500 mg जो है इज इक्वल टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। यहां से आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। 2000 इंटरनेशनल यूनिट है एक टैबलेट में, इसीलिए रोज की आपको एक टैबलेट खाने को बोला है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल में है और अपना विटामिन डी मेंटेन रखना चाहता है उसके लिए ये डोसेज एकदम परफेक्ट है। क्योंकि साइंस भी हमें ये कहती है, डॉक्टर भी हमें ये कहते हैं कि एक दिन में आपको 1500 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है, आईयू जो है, आपको लेना चाहिए विटामिन D3 का। तो यहाँ इस तरीके से ये हमारे लिए एक सेफ सप्लीमेंट है। तो जो लोग डेफिशिएट है, अगर वो रोज की इसकी 2 टैबलेट लेंगे यानी एक दिन में 4000 यूनिट्स वो कंज्यूम करेंगे। तो आप खाली पेट नहीं लेना, बस इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा इसके लिए कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है कि सुबह की रोशनी में लेना है, शाम की रोशनी में लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि यही सनशाइन है तो यू डोंट नीड एनी आउटसाइड सनशाइन। तो आप एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद, एक टैबलेट शाम के नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अगर आप डेफिशिएट हैं तो एक दिन में आपको 4000 यूनिट्स यहाँ से मिल जाएगी। तो भी मोटा मोटा लेस देन 30,000 यूनिट्स आप पर वीक में कंज्यूम कर रहे हैं। बट आपकी बॉडी को 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको 8 वीक्स का कोर्स इसके साथ करना पड़ेगा। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप किसी भी नियरेस्ट केमिस्ट पे जाकर, उसके टैबलेट या सेशे आते हैं जो वीक में सिर्फ एक लेना होता है, आप ले सकते हैं। मीटिंग के बाद में भी आप ब्रांड्स उसके मेरे से चेक कर सकते हैं। और ये जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में आता है। बट आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप बिना टेस्ट के बाहर से बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे विटामिन डी। बिना टेस्ट के विटामिन डी लेना चाहते हैं तो दिस इज अ सेफ डोसेज, क्योंकि मैंने बताया विटामिन डी टॉक्सिक भी करता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ डोसेज है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है अगर आपको हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 to 20 डेज के लिए एक की बजाय 2 टैबलेट ले लेंगे तो भी आपको अच्छी रिकवरी इससे मिल जाएगी। बट अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी डोसेज प्लान करें। इसकी ईच टैबलेट आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स दे रही है।
तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान करनी है। अगर आप लेस देन 15 नंबर्स में है, लेस देन 20 नंबर्स आपके रिपोर्ट में आता है, देन यू नीड 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इन अ वीक्स टाइम। 7 दिन के अंदर अंदर आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर ये जो ट्राइंगल बना है रेड कलर का, तो आपको बता दूं कि ये नॉन वेजिटेरियन वाला साइन है। तो इसके ऊपर नॉन वेजिटेरियन का साइन है डजंट मीन कि जो कैल्सीफेरॉल इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किया गया विटामिन D3 का वो नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं होता है। मैं टैबलेट आपको दिखा देती हूँ, मैं खुद भी कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से ये आपको गोल्डन पर्ल की तरह ये टैबलेट दिख जाती है। ये एक थिक टैबलेट है और इसको थिक बनाने के लिए ये जो जेलेटिन की कोटिंग है बेसिकली ये नॉन वेजिटेरियन होती है। एनिमल्स की बोन्स को लिक्विड फॉर्म में करके इसको कवर किया जाता है ताकि जो अंदर इंग्रेडिएंट है जो कैल्सीफेरॉल है उसको ये बांध सके। दैट्स इट। सिर्फ ये कोटिंग जो है उसकी, इसकी वजह से ये साइन इसमें बना हुआ है। तो इसीलिए ये भी मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहती थी। और सबके लिए ये दी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं विटामिन है। विदाउट एनी फेल, अगर आप में से कोई इसको नहीं ले रहा है, इसको आज से ही लेना स्टार्ट करे। आपकी बहुत हद तक हेल्थ प्रॉब्लम पे ये काम करेगा। और जिसने लास्ट 6 महीने या 1 साल से टेस्ट नहीं कराया है विटामिन डी का, प्लीज आप टेस्ट कराएं और अपने विटामिन डी के जो नंबर्स हैं उनको एक्यूरेट रखें। 50 तक उनको पहुंचाना, 40 to 50 तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। लेकिन 80-90 से ऊपर आप मत लेके जाइएगा क्योंकि वो टॉक्सिक हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप इन नंबर्स और इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अपना विटामिन डी फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक बात और नोटिस की होगी, मैं स्टडीज में यहाँ पे बीच में एक पॉइंट जरूर है वो भी शेयर करना चाहूंगी, शायद आप किसी की मदद कर सके। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप मिलते हैं तो उनको ये जरूर बोलिए कि 10 मिनट्स के लिए रोज धूप में जाएं और अपनी टमी को कपड़ा हटाकर अच्छे से धूप लगवाएं। तो इसका क्यों बोल रही हूं मैं ये, आपने देखा आजकल न्यू बॉर्न बेबीज, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हमें क्या सुनने को मिलता है कि बच्चे को पैदा होने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अभी तो वैसे इंडिया में भी ये स्टार्ट हो गया है कि विटामिन डी और विटामिन के की ड्रॉप्स देना बच्चों को स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन डी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो उस केस में प्रेगनेंसी में ही विटामिन डी मिलने का ये सबसे आसान तरीका है कि प्रेग्नेंट लेडी अपनी स्टमक के ऊपर, अपनी टमी के ऊपर जो है धूप जरूर लगवाए रोज का 10 मिनट, एटलीस्ट वीक में 2-3 बार तो ये जरूर करें। आप कोई भी प्रेग्नेंट लेडी से मिले तो उनको ये सजेशन जरूर दें। पहले की लेडीज में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती थी, वो इसलिए क्योंकि साड़ीज पहनती थी लेडीज, स्टमक जो था उनका विजिबल रहता था सनलाइट को। लेकिन आजकल हम लोग कवर्ड कपड़े पहनते हैं ज्यादातर। तो ये जो है जन्म से ही बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए उसका एक ये बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी की भी मदद ये करके जरूर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू प्राइसिंग। इसमें 60 टैबलेट्स आती हैं और इसका MRP इज 499 रुपीज। अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, 434 रुपीज में ये आपको मिल जाती है। और इसके ऊपर BV भी आपको 260 मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अ सप्लीमेंट, इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अभी हमारे पास 4 से 5 मिनट का टाइम है इस मीटिंग में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज, विटामिन डी से रिलेटेड ओनली प्लीज।